दोस्तों साथियों, आप जिस झील को देख रहे हैं वो झील सिकंदरपुर सिहुरा सथरा के पास इसको बरकोता झील बोलते हैं। और इस बरकोते झील से एक बहुत बड़ी घटना जुड़ी हुई है जिसको हम अभी थोड़ी देर में आपको व्यक्त करेंगे। हमारे साथ आज हैं बहुत अच्छे और बहुत होनहार युवक दुर्गेश केवट, है ना भैया? ये कश्यप भी लिखते हैं। तो अभी काफ़ी धुंधलका है, सूर्य की रोशनी, अभी थोड़ा टाइम है और हम ये भी चाहते थे कि हम सुबह ही एकदम प्रत्यूष के समय इस झील पर आ जाएं। और दुर्गेश और भैया आपका क्या नाम है? फुल्ला। और हमारे साथ फुल्ला हैं। इन दोनों लोगों ने बहुत ही उदार हृदय से मेरा वेलकम किया, स्वागत किया और सहर्ष ही मेरी बात को मान गए। और अभी इनको जो है इसी झील में मछलियां भी पकड़नी हैं, लेकिन अपना काम रोकते हुए हमको इस झील घुमाने का जो है मौका दिया, समय दिया। हम इनके बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने अपना कीमती समय हम जैसे एक नए यूट्यूबर के लिए दिया। तो दोस्तों साथियों, आप देख रहे हैं कि हल्की सी सूर्य की रोशनी आसमान में नज़र आ रही है और हम आपको जो है धीरे धीरे इस झील के तलहटी पर चलते हुए नज़र आएंगे। और आपको ये भी बता दें कि जो आप झील चारों तरफ देख रहे हैं, तो दोस्तों साथियों, ये झील अभी 1 महीना पहले ये इतनी भयंकर थी कि यहाँ सब पानी ही पानी था चारों तरफ। और आपको बता दें, जो आप सीन देख रहे हैं, जो ये हल्का सा आप पुल की तरफ देख रहे हैं, और हम जिस घटना का चित्रांकन करने आए हैं, जिसकी हम रील बनाने आए हैं, जिसको शूटिंग करने आए हैं, ये कहानी 1940, 1945 या 1935 के आसपास की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी झील के थोड़ी दूर पर, यहाँ से कम 2 मील या 3 मील की दूरी पर मोहद्दीपुर गांव है। और उस मोहद्दीपुर के एक भारत पासी थे। तो भारत पासी की ससुराल गंगौली में थी। वक्त की बात ऐसी थी कि ये जो बरकोता झील इसको बोला जाता है, तो बरकोते झील में जो है इतना पानी भर जाता था और यहाँ पर समुद्री जीव तो नहीं आ पाते थे, लेकिन नदियों से बहते हुए मगरमच्छ अक्सर देखे जाते थे। आज भी देखे जाते हैं जब कभी बहुत ज़्यादा बाढ़ होती है। ऐसी ही घटना के सिलसिले में हम आपको बताते चलते हैं। अब हम अपने दुर्गेश साथी से कहेंगे कि नाव को जो है धीरे धीरे करके जो है झील की तरफ लेते चलें और हम अपनी बात कहते चलेंगे। चलो। हाँ, तो अभी हम आपको दुर्गेश का चेहरा और फुल्ला का चेहरा नहीं दिखा पाए हैं। अभी हम थोड़ी देर में जो है आपको पूरा चेहरा दिखाएंगे और उनके व्यक्तित्व दिखाएंगे। दुर्गेश जो है एक तरह से बिल्कुल कद काठी में बिल्कुल किसी हीरो से कम नहीं लगते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें सौम्यता है, सरलता है, दूसरे लोगों का सम्मान करना ये जानते हैं। तो दोस्तों साथियों, अब आप जो है अरुणोदय के समय इस झील का नज़ारा देखें। और ये बहुत ही विहंगम और बहुत ही सुंदर दृश्य है। और आप मछलियों का जो है शोर सुन रहे होंगे कि किस तरह से मछलियाँ इस झील में
बुलक रही हैं या अपनी आवाज़ करते कूद रही हैं। तो दोस्तों साथियों, पीछे वाला ही, हाँ बुला लो। आराम से हाँ बराबर बैठना भैया। दोस्तों साथियों, ये बरकोता झील की जो है हमारे दुर्गेश की नाव है और इसी से बैठ करके शिकार करते हैं। और हम आप जो है जिस गांव के रहने वाले हैं, हम वहां तक तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन हम धीरे धीरे करके उधर ही चल रहे हैं। और इस कहानी का तारतम्य आपको बता दें कि बूढ़ा का समय था। अभी जो घटना हम पहले आपको बता चुके हैं, क्योंकि भारत अपने परिवार सहित गंगौली गांव अपने ससुराल पहुंच चुके थे। क्योंकि अक्सर आज से कम 75-80 साल पहले बाढ़ का प्रकोप ज़्यादा बना रहता था। जितने आसपास के गांव हैं वो ऊंचे स्थान पर होते थे और लोगों को जब बाढ़ आ जाती थी तो टॉयलेट के लिए यानी लेट्रिन के लिए, टट्टी फिरने के लिए हमको जैसे सुना है कि नाव पर बैठ करके जो ढीप वगैरह होते थे, ऊंचे स्थान होते थे, तो नाव पर ही कभी कभी बैठ करके ही लोग टट्टी फिरा करते थे। इतनी भीषण स्थिति में यहाँ कोई भी जानवर नहीं रखता था, जानवर अपने रिश्ते नातेदारी में चले जाते थे। तो दोस्तों साथियों, हुआ ये कि जब गंगौली गांव में गए तो वहाँ पर पानी का कोई ऐसा प्रकोप नहीं होता है, न बाढ़ आती है, बलुअड़ जमीन होती है, वहाँ की फसल दूसरी होती थी। अचानक एक दिन उनके ससुर बदलू थे, मोहल्ले के लोग बैठे हुए थे, शाम का समय था, बातचीत कर रहे थे कि भैया हो, पूछा आसपास लोगों से, जितने मोहल्ले के लोगों से, भैया किसी के पास गाजर का बिया तो नहीं है। आपको और बता दें साथियों, 70-80 साल पहले एक दूसरे के यहाँ ये बीज मांग करके आम चल जाता था, लेकिन आज जो है 2024 के आसपास किसी के घर में अगर बीज है तो शायद ही कोई व्यवहार में दे दे, अन्यथा वो हर वक्त बगैर पैसे के कहीं कुछ नहीं करते हैं। तो किसी ने कहा भैया हमें तो वो दिया है, किसी ने कहा भैया आप हम वो नहीं पाए, मेरे पास भी नहीं था। तो ये मोहद्दीपुर यहाँ से जो 2-3 मील दूर है, अपने ससुराल में थे, ससुर की बात सुन रहे थे और सुनते सुनते उन्होंने कहा कि दादा हमारे घर में तो रखा है। तो कहा रे बेटा तुम्हारे घर में तो रखा है। उनके ससुर बोले अगर तुम वहाँ जाओगे तो कितना बाढ़ का पानी है। जैसे अभी हमने आपको छोटा सा एक ब्रिज दिखाया, पुल दिखाया, उस समय ये ब्रिज नहीं है, अभी तो 25-30 साल पहले ही ये ब्रिज यहाँ बना होगा। क्यों भैया, क्या साल? ऐसे 25 साल 30 साल हो चुके। तो अभी ये जो ब्रिज है वो 25-30 साल पहले बना, और 25-30 साल पहले इसके पहले यहाँ नाव कभी कभी बरसात में लग जाती थी, बूढ़ा में लग जाती थी, तो जिनको बहुत जरूरी होता था तो वो बैठ करके इधर से उधर आ जाया करते थे। ऐसी सिचुएशन में उनके ससुर मना किए, लेकिन होता यह है कि लोग कहते हैं कि ससुराल जो है सुक्की खान। ज़्यादातर लोग चाहे अपने माँ बाप की बात को इनकार कर दें, लेकिन सास ससुर या साले की बात को इनकार नहीं करते। क्यों दुर्गेश, हम गलत तो नहीं कह रहे हैं? सही है। तो दोस्तों साथियों, आप ये जो है बरकोता झील का चित्रण देख रहे हैं और हम घटना की फिर ओर चलते हैं। तमाम लोगों के समझाने बुझाने के बावजूद भारत जो पासी थे वो माने नहीं और अपने घर यही मोहद्दीपुर आने के लिए, जिस हम झील से चल रहे हैं, यहाँ पर पानी काफ़ी भरा हुआ था, लेकिन वो रोज़ आते जाते थे। और यहाँ के लोग ज़्यादातर जो नहरों के किनारे होते हैं, झीलों के किनारे होते हैं, लोग ज़्यादातर तैरना आता है उनको,
तो उनको ये विश्वास था कि चाहे जितनी लंबी चौड़ी झील हो, कहीं कहीं हम तैर करके निकल जाएंगे और बीज ला करके हम अपने ससुर को दे देंगे। तो दोस्तों साथियों, हुआ ये, दोस्तों साथियों, आप ये यहाँ पर जंगली जीव जिनको हम यहाँ पर सियार बोलते हैं और सरगाल भी बोला जाता है और कई शब्दों से इनको बोला जाता है, उनकी आवाज़ आप सुन रहे हैं। क्योंकि पानी का किनारा है, सियार है, लोमड़ी है, इस तरह के और जंगली जीव जो है यहाँ पनपते रहते हैं। तो दोस्तों साथी, न मानते हुए भारत जो है अपने गांव से चलते हैं और यहीं मुश्किल से 2-3 फरलांग की दूरी पर सिकंदरपुर गांव है और ये सैलाब का पानी सिकंदरपुर तक फैल जाता था। वहां से मझाते हुए रास्ता देखते हुए अंदाज में आते हैं और जैसे ही ये बरकोता की जो मेन झील है, जहां मेन गहराई है, उस तैरते हुए क्रॉस करते हैं और पानी चारों तरफ, मतलब जिधर देखो मीलों, कई मील, कई कोस पानी ही पानी नजर आ रहा था। बाद में एक हिम्मत उनकी टूटी कि हम क्यों चले आए। पिताजी कह रहे थे कि मत जाओ बेटा, लेकिन मैं माना नहीं। तो आपको दोस्तों साथियों बता दें, लेकिन हिम्मती थे, वो चलते गए और हुआ ये कि 2 रास्ते हैं मोहद्दीपुर जाने के लिए। इधर एक, भैया ये कौन सा गांव है इधर पड़ता है जहाँ? ये सथरा के लिए चला गया, मोहद्दीपुर सथरा। और नहीं, एक और गांव इधर बीच में पड़ता बड़ा, करीमाबाद। तो एक रास्ता करीमाबाद से होते हुए जाता है। तो यहाँ पानी ज्यादा भरा हुआ था, यहाँ ज्यादा गहराई थी और एक अल्मोड़ा का रास्ता था। तो दोस्तों साथियों, आपको बता दें उन्होंने अल्मोड़ा का रास्ता पकड़ा। तो कहीं कहीं उन्होंने बताया कि कुछ कटान की वजह से, पहले कटान नहीं था इतना, लेकिन बरसात की वजह से, तेज बरसात और बहाव की वजह से जो रास्ते थे कट गए थे। तो अचानक कई जगह ऐसा हुआ कि हमको पानी में एकदम से जंप, जैसे कोई आदमी जंप लगाता हो, हम पानी के अंदर चले जाते थे क्योंकि रास्ता जो है वो कट गया था। खैर उनको डर नहीं लगता था, उनको झेलते झेलते जवान हो गए थे, 1-2 बच्चे उनके पास भी थे। ऐसी सिचुएशन में कहीं कमर तक पानी, कहीं घुटनों तक पानी, अल्मोड़ा गांव के करीब पहुंच जाते हैं। 1 फरलांग करीब गांव रह जाता है या थोड़ी दूर और। अचानक उन्होंने देखा, और दोपहर की बात का समय है, 3-4 बजे का किस्सा। अचानक उन्होंने पानी के ऊपर देखा कि कुछ मरे जानवर मतलब बहते चले जा रहे थे, कुछ सांप इधर से उधर चले जा रहे थे और कुछ जंगली जीव जो है पानी से नहीं बच पाए थे, वो बहते हुए चले जा रहे थे। ऐसे में उनको ऐसा लगा कि ये 2 टार्च कैसी जल रही हैं पानी के अंदर और झिलमिल झिलमिल लहरें चल रही थी, हवाएं तो तेज चल रही थी। तब तक अचानक उन्हें याद आया कहीं मगरमच्छ तो नहीं है। दोस्तों साथियों, अब आपको क्या बताएं, वो मगरमच्छ ही था और वो इतना खुश था मन में कि चलो इस सैलाब में हमको एक कोई शिकार तो मिल गया है और वो भी जीवित अवस्था में, और ये इनकी जान जो है हाथ पे आ गई। अब ये क्या करते, ये किसी तरह भागने का प्रयास किया, लेकिन चारों तरफ पानी ही पानी भरा था। तो उनको एक गूलर का पेड़ मिला और किसी तरह से वो एक गूलर के पेड़ पर चढ़े ही थे, तब तक मगरमच्छ उस पेड़ के पास आ गया। और पेड़ कोई बहुत बड़ा नहीं था, मुश्किल से 2 या 3 साल का पेड़ था। उस पर जा बैठे, लेकिन मगरमच्छ जो है उस पेड़ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था और पेड़ को अपने दांतों से कटकटाता था। मतलब ऐसा लगता था जैसे वो जानता हो कि अगर हम इस पेड़ के तने को हिला देंगे तो ये जो है आम के पके फल की तरह नीचे गिर जाएंगे। दोस्तों साथियों, आपको क्या बताएं, उन्हें लगा कि हमको और ऊपरी डाल पर जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा बड़ा भी पेड़ नहीं था और ज्यादा मोटी डालें भी नहीं थी, लेकिन जान बचानी थी। इस वजह से उन्होंने ऊपरी डाल पर जाना उचित समझा। तो ऊपरी डाल की तरफ जैसे देखा तो ऊपर काला नाग बैठा हुआ था। दोस्तों साथियों, कितनी भयानक स्थिति होगी कि नीचे मगरमच्छ, ऊपर काला नाग, बीच में वो फंसे भारत।
पहले तो उनके हाथ से ऐसा लगा कि वो नीचे हाथ छूट जाएगा और भरभरा करके पानी में वो गिर जाएंगे, लेकिन किसी तरह से उन्होंने संभाला और थोड़ी देर सोचते रहे कि अब क्या करें, नीचे मगरमच्छ नोच करके खा जाएगा, ऊपर अगर जाते हैं तो सांप डस लेगा। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों साथियों, उन्होंने जो है नाग की तरफ दोनों हाथ जोड़ दिए और उन्होंने कहा, हे नाग देवता, आपकी जान संकट में है और मेरी भी जान संकट में है। आपसे अनुरोध है कि आप जो है ऊपरी डाल पर चले जाएं और जिस डाल पर आप बैठे हुए हैं हम उस डाल पर आ जाएं। और ये बिल्कुल सत्य घटना है। ये 1935, 40, 45 के आसपास की घटना है। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं हूं शिव भारती पासी और मेरे साथ इस नाव पर इस समय बैठे हुए हैं दुर्गेश जी, नाविक हैं हमारे और बहुत अच्छे हैं, और हमारे उन्हीं के साथ हैं फुल्ला जी। तो आपको बता दें दोस्तों साथियों कि सांप फन फैलाता है, चारों तरफ जीभ लपकाता है, देखता है बार बार। ये डर जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं अटैक कर दे, लेकिन दोस्तों साथियों वो अटैक नहीं करता है और दूसरी डाल पर वो जा करके सरक करके बैठ जाता है। ये क्या करते हैं, धीरे धीरे हिम्मत बनाते हैं और जिस डाल पर सांप बैठा हुआ था उसी जा करके बैठ जाते हैं। आधा एक घंटा बैठे रहते, कहते हैं कि नीचे वो मगरमच्छ नहीं जा रहा है और जो पेड़ के आसपास जितना पानी था इतना गंदला हो गया था, जैसे कच्चे मकान बनाए जाते थे उसके लिए जो गारा बनाया जाता था मिट्टी का, उस तरह से वहां स्थिति पैदा हो गई। उन्होंने सोचा कि ये मगरमच्छ हटेगा नहीं यहाँ से, तो अब क्या किया जाए। तो उन्होंने उसको आवाज़ देना चालू किया वहां से, क्योंकि एक फरलांग की दूरी पर गांव अल्मोना था और लगातार वो आवाज़ दे रहे हैं। तो दोस्तों साथियों, हम इसके बाद दूसरी घटना को थोड़ी देर में चित्रित करते हैं, फिर बताते हैं आप। दोस्तों साथियों, जैसा कि स्टार्ट में मैंने बताया था कि हमारे युवा साथी दुर्गेश, मैं पिछले दिन यानी कल मैं आया था, जो दिन गुजर चुका है, तो ये दुर्गेश जी से हमारी अचानक मुलाकात हुई। बल्कि मैं यहाँ आया था अंदाज में, लेकिन हुआ है कि दुर्गेश जी हैं जो नाव चला रहे हैं और आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी कदकाठी भी है और पूरी तरह से हीरो स्टाइल में भी हैं और हमारा बहुत सहयोग कर रहे हैं। और इस समय बरकोता झील में जो है अपनी बहुत ही पारंगत विधा को जो है दर्शा रहे हैं, कितने शांत चित्त से नाव चला रहे हैं। और आप ये देख रहे हैं, ये झील है और हमारे साथ बैठे हुए हैं ये फुल्ला जी हैं और ये बड़े ही उत्सुक होकर के, जैसे मैं उन्नाव से चल करके बरकोता झील चौरी पर आया, आवाज़ दी, तुरंत ये आए और बहुत ही अच्छा वेलकम किया। तो दोस्तों साथियों, जैसे अभी हमने आपको छोटा सा एक किस्सा बताया था कि कैसे मगरमच्छ जो है भारत को लपेटने के चक्कर में रहता है, खाने के चक्कर में रहता है, लेकिन किसी तरह से वो अपने को बचाते हैं और गूलर के पेड़ पर चढ़ जाते हैं। और जब उनको लगता है कि नहीं, हम गूलर के पेड़ पर हमारी ये उछल करके कहीं पकड़ न ले, तो ऐसी सिचुएशन में
वो ऊपर की डाल में बैठना चाहते हैं, तो ऊपर जो है काला नाग बैठा हुआ है। अब हमने, जैसा कि भारत ने कभी हमें बचपन से 20 बार इस घटना को बताया था, उस घटना के अनुसार उन्होंने हाथ जोड़े थे और हाथ जोड़ करके नाग देवता जैसे शब्द प्रयोग किए थे, और नाग ने उनकी प्रार्थना सुनी थी और दूसरी डाल पर जा चुका था। 1 घंटे बाद उन्हें होश आया कि अगर हम कब तक ऐसे बैठे रहेंगे। तब उन्होंने गांव वालों को अपने को बचाने के लिए आवाज देना चालू कर दिया। अब आपको बता दें, अल्मोना गांव में एक लक्ष्मीनारायण मास्टर रहते थे। आज हमारे बीच में नहीं है, बहुत ही वृद्ध थे, जबकि हमारे गंगौली गांव में ही वो टीचर थे और वहीं हमारी उनकी मुलाकात हुई थी। तो दोस्तों साथियों, कुछ बच्चों ने जो बाहर गांव के किनारे साफ पानी था वहां अपने चबूतरों पर से पानी में फांद करके नहा रहे थे, उन्होंने आवाज सुनी कि किसी की आवाज आ रही है। गांव में लोगों को बताया जाकर के, गांव के कुछ जो 2-4 लोग बचे हुए थे, उनमें से लक्ष्मीनारायण मास्टर भी थे। वो बाहर आते हैं गांव के किनारे, तो आवाज सुनने का प्रयास करते हैं। तो बातचीत में उन्होंने जब सुना तो उन्हें लगा कि ये तो हमारे पड़ोसी गांव के भारत हैं। उन्होंने आवाज मास्टर साहब ने लगाई, 2-4 लोग और थे, उन्होंने भी आवाज लगाई कि देखिए आप घबराइए नहीं। गांव के जितने आदमी, गांव में 2 नावें थी जो सरकार ने दी थी, उन नावों पे बैठ करके लोग बाजार गए हैं, सब्जी भाजी लेने गए हैं। जब लौट करके आ जाएंगे तब हम आपको बचाने आएंगे। भारत ने भी इन बातों को गौर से सुना। उन्होंने कहा चिल्लाओगे तो तुम परेशान हो जाओगे, आराम से बैठो और जैसे ही नाव आ जाएगी हम लोग आपको बचाने के लिए आ जाएंगे। तो दोस्तों साथियों, आपको क्या बताएं, बैठे बैठे काफी समय हो गया, सूर्य डूबने को था। तब तक थाने की बाजार से जो लोग मार्केट गए हुए थे वो लोग आ जाते हैं और नाव पर दुर्गेश जैसे बहादुर आदमी, और वो भी जवान थे, लक्ष्मीनारायण मास्टर भी, और कोई कांटा लेता है, कोई भाला लेता है, कोई लाठी लेता है, कोई बांका लेता है, जो गांव में उस समय चलते थे। और लोगों से कहा गया कि देखिए आप सब लोग जो है बहुत हिम्मत से काम लेना, कोई घबराना नहीं, और कोई नाव पर इधर उधर न जाना कि पता चला पानी में हम लोग गिर जाएं। और नाव धीरे धीरे करके अल्मोना गांव से चलती है और 1 फरलांग की दूरी पर जो गूलर का पेड़ था वहां पर करीब पहुंच जाते हैं। देखा कि लक्ष्मीनारायण बता रहे थे, मैंने देखा कि वो मगरमच्छ बार बार सर भी पटक रहा था पानी में, पूंछ भी पटक रहा था, फटर फटर कर रहा था और सारा पानी गंदला कर दिया था और बहुत ही जैसे कोई गारा हो। उन्होंने लाठी पानी में फटकी, आवाज लगाई, और जब और कुछ करीब गए, क्योंकि ज्यादा करीब जाना भी उचित नहीं था, क्योंकि पानी का राजा होता है मगरमच्छ। ऐसी सिचुएशन में जब मगरमच्छ पानी में डुबकी लगा करके चला जाता है तो धीरे धीरे करके वो पेड़ के पास पहुंचते हैं और भारत जो पेड़ की डाल पकड़े बैठे थे उनको कई घंटे हो गए थे और उनका रक्त संचार बंद हो गया था। क्यों दुर्गेश, ऐसा होता है ना कि आप जब किसी को पकड़े बैठे रहो तो हाथ सुन्न हो जाते हैं। ज्यादा हाथ सुन्न हो जाते। तो दोस्तों साथियों, आपको हम बताते चलें, उन्होंने कहा कि भारत अब नीचे आ जाओ। भारत बड़ी रोनी हुई आवाज में कहा, अरे दादा भैया हो, हमारे हाथे नहीं खुल रहे हैं। तो लक्ष्मीनारायण डांटते हुए कहा कि देखिए मगरमच्छ अभी आस पास कहीं होगा, हम लोग पानी में नहीं उतर करके पेड़ पर चढ़ेंगे, आपको हिम्मत बनानी पड़ेगी। तो दोस्तों साथियों, हुआ ये कि किसी तरह से अपने उंगलियों को हटाते हैं, क्योंकि उनका
खून जो है ऊपर से हाथ का नीचे आ चुका था, और जैसे ही हाथ हटा करके नीचे लाते हैं तो उनके खून का रक्त संचार चालू हुआ और पूरे शरीर में झुंझुनाहट चालू हुई। जब थोड़ी और हिम्मत बनाई, कुछ अपने को संयत कर पाए, अपने को संभाल पाए, ऐसी सिचुएशन में वो धीरे धीरे उतरने के लिए डाल पकड़ी, डाल पकड़ करके तना पकड़ा और तना पकड़ करके जैसे बाहों और पैरों में लपेटा तो शक्ति इतनी नहीं थी, वो भरभरा करके नीचे बच से उसी पानी में आकर के गिरे। और लोग बड़ी जो हाव हाव कर रहे हैं कि कहीं मगरमच्छ ना आए, पानी में गिर गए हैं तो पकड़ करके उठा ले जाए। इसके बाद फिर वो हिम्मत संजोते हैं और धीरे धीरे करके जैसे ही नाव पर आते हैं तो नाव पर आते आते वो बेहोश हो जाते हैं। गांव लक्ष्मीनारायण मार साहब बता रहे थे कि उनकी बोलने की क्षमता नहीं थी। उनको नाव पर से जब गांव में चपैया पर डाला गया और उनको कुछ खाने पीने को पानी पिलाया गया, तब उनकी थोड़ी हिम्मत बनी। रात हो चुकी थी और उन्होंने कहा कि भैया आप क्या हमें गांव भेज दोगे? उन्होंने कहा नहीं, आज अब रात है, अब मत जाइए, रात भर यहीं रुकिए। तो वो रात भर अल्मोना गांव में रुके और सुबह उनको जो है मोहद्दीपुर भेजा गया। तो दोस्तों साथियों, आपको बता दें कि एक ये मार्मिक घटना, कितनी हृदय विदारक घटना, इसको फिल्मांकन करने के लिए हम इस बरकोता झील आए हुए हैं। और अभी आपको हम सूर्योदय का समय दिखाना चाहते हैं कि इस बरकोता झील की सुबह आप देख रहे हैं कि हल्का हल्का कोहरा भी है और पशु पक्षी जो जंगली हैं वो इधर उधर निकल रहे हैं। आसमान में जो है पक्षी कलरव करते हुए निकल रहे हैं। आसपास का जो नज़ारा है आप देख रहे हैं, ये यहाँ बरकोता झील का ये सीन है। और किनारे किनारे जो है आप ये देख रहे हैं कि कमल के फूल खिले हुए हैं। अब इन झीलों में इनका धंधा होने लगा है। लोग इन बरकोते की झील में उतर करके कई मीलों की दूरी लंबी, ये कम से कम भैया यहाँ से जो है ये झील आगे कहाँ तक, थाने तक जाती है? आगे झील चकलवंशी तक चली है। ये चकलवंशी तक जाती है। और इधर ये गंगा बरधना से आती, तो कम से अंदाज में कितने ये मील होगी लंबी? ये इधर तो होगी कम से कम 15 किलोमीटर। अच्छा अच्छा, चकलवंशी तरफ तो 8-10 किलोमीटर नीचे। तो दोस्तों साथियों, ये जो झील है, अच्छा गर्मियों में सूख जाती है? गर्मी में सूख जाती है। तो दोस्तों साथियों, ये जो आप झील देख रहे हैं गर्मियों में सूख जाती है। और जो कमल के फूल हैं आसपास के गांव की जीविका बन जाते हैं और ये फूल इकट्ठा कर लेते हैं। शायद 200 रुपए किलो सूखने पर जाता है। क्यों भी ऐसे ही जाते हैं? ये दूर दूर हैं, जैसे हम आपको और पास दिखाने का प्रयास करेंगे। आप ये सफेद सफेद देख रहे हैं, और एक समय ऐसा था कि इस झील में इतने कमल के फूल खिलते थे कि लोग इसका कितना मनमोहक दृश्य होता था। और कहीं कहीं अब भी जो है इस कदर से फूल निकलते हैं कि लोग नाव ले करके, कई लोग उसमें बैठते हैं और फूलों को तोड़ तोड़ करके उसका धंधा बिजनेस करते हैं, उनकी रोजी रोटी चलती है। तो दोस्तों साथियों, सूर्य निकलने वाला है। अभी आपको जो है दुर्केश युवा साथी को हमने परेशान किया सुबह सुबह, और फुल्ला भाई को भी हमने परेशान किया। और सिर्फ
सूर्य की लालिमा जो है अभी हल्की फुल्की बादलों में नज़र आ रही है। अभी थोड़ी देर में जो है सूर्य उदय होते हुए हम आपको दिखाएंगे और ये अनोखे सीन आपको हम दिखा रहे हैं। शायद अभी तक ऐसे सीनों का जो है चित्रांकन नहीं हो पाया, कोई इसका जो है शूटिंग नहीं हो पाई है। और दोस्तों साथियों, हमारे कैमरामैन काफ़ी बीमार थे, वो आ नहीं पाए, तो आज मैं शिव भारती पासी खुद कैमरामैनी कर रहे हैं। और इसमें सहयोग हमारे दुर्गेश भाई का है, फुल्ला भाई का है, जिन्होंने सुबह 4 बजे से ही जो है हमें इस झील में उतार दिया था। और चलते चलते हम काफ़ी दूर आ चुके हैं और ये मनमोहक दृश्य आपको दिखाने के लिए कि सूर्य कैसे झील में उतरता है और कैसे वो दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों साथियों, इस हम घटना को जो बाकी रह गया है वो हम अगले भाग में आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों साथी, जैसे मैंने आपको ये घटना बताई कि वो मगरमच्छ से कैसे लक्ष्मी नारायण और उस अल्मोना गांव के लोग जो बहादुर लड़के थे, दुर्गेश जैसे बहादुर लोग, उन्होंने कैसे हिम्मत दिखाई और कैसे पेड़ पर से तो नहीं उतारा लेकिन पेड़ के करीब गए और पेड़ के पास जाना और उस समय नाव पर से नीचे उतरना मौत को दावत देना था, क्योंकि मगरमच्छ बहुत बड़ा था और वो पेड़ जो इतना मोटा था फिर भी वो जो है अपने बड़े बड़े दांतों से कटकटाता था उसको। कई जगह से उसकी खाल जो है, उसकी जिसको हम बुकला कहते हैं, छिलका कहते हैं, उसको उधेड़ चुका था। किसी तरह से उन लोग भारत को बचा करके लाते हैं और रात भर अपने यहाँ गांव में रोकते हैं और सुबह जब पूरी तरह से वो मतलब ठीक हो जाते हैं और घबराहट ख़त्म हो जाती है, लेकिन उनके चेहरे पर जो है वो विभीषिका तैर रही थी कि कहीं आज ये गांव न होता तो आज हमारा क्या होता, हम कब तक पेड़ पर बैठे रहते, हमारी वो मौत होती जिसका कि कोई जान भी न पाता कि वो कहाँ गए। तो दोस्तों साथियों, ये बरकोता झील कम से कम पूरी लंबाई में 20-25 किलोमीटर लंबाई पड़ती है। आप जो यहाँ देख रहे हैं कि आज को कम से कम 20-25 मीटर की चौड़ाई में चल रही है ये बरकोता झील, और कभी कभी ये कई मीलों की चौड़ाई में भी फैली रहती है। जिस समय बरसात होती है, जब बाढ़ होती है, ऐसी सिचुएशन में यहाँ के लोगों का जीवन कैसा होता होगा ये तो यहीं के लोग जाने। तो दोस्तों साथियों, जब वो अपने गांव जाते हैं और गांव में जब लोगों को बताते हैं, मोहद्दीपुर गांव में पहुंचते ही, भाई उनका गांव था और ज़्यादा लोगों की भीड़ नहीं थी, क्यों सारे गांव के लोग जो कुछ वयोवृद्ध थे, इक्का दुक्का लोग गांव में घरों में रहे थे, कहीं घर न गिर जाए माटी मटकम के लिए। ऐसी सिचुएशन में जब लोगों को बताते हैं तो उसमें एक आधे कुछ नवयुवक भी लड़के थे जो रह गए थे गांव में। उन्होंने कहा, अरे भाई ससुराल का मामला था तो इसलिए जो है आप फांद गए, मौत से जूझ गए। तो उन्होंने कहा, बेटा आप क्या करें, जब तुम्हारी भी शादी होगी तो तब हम आपसे पूछेंगे कि आप बताइए कि आप क्यों अपने ससुर की बात सुन रहे हैं। तो धीरे धीरे करके हाथ और उसमें जो है देखिए सांप ये जा रहा है। तो दोस्तों साथियों, 1-2 दिन के बाद वहाँ रुकते हैं और इसके बाद जब अपने ससुराल जाना चाहते हैं भारत, तो गांव वालों के जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने फिर उनको डांटा, अरे अभी पानी इतना चढ़ा हुआ है और आप फिर जाना चाहते हो, फिर मौत के मुंह में जाना चाहते हो।
लेकिन अब भारत में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने गांव के बुजुर्ग लोगों की बात को इनकार कर सके। और उन्होंने कहा, दादा बिल्कुल आप ठीक कहते हो। उन्होंने कहा कि पानी 2-4 दिन में जब घटेगा तब जाना, अभी मत जाइए। तो उनको फिर 10-15 दिन बाद जो है घर से अपने जो है गाजर के बीज लेते हैं, और गाजर के बीज ले करके अपनी जब वो ससुराल पहुंचते हैं, और जो नाव आप ये देख रहे हैं, हम नाव पर बैठे हुए हैं, और ये जो झील देख रहे हैं, इस झील में नाव के द्वारा सिकंदरपुर तक जाते हैं। और सिकंदरपुर के आगे फिर पानी नहीं चढ़ता था। तो दोस्तों साथियों, जब अपने ससुराल में बताते हैं तो उनकी पत्नी और परिवार के लोग आप उस समय करुण क्रंदन करने लगे, रोने धोने लगे। तो जो बदलू थे, बदलू के भाई कल्लू थे, उनका परिवार था, सारे लोग अंदर से इतना दहल गए जैसे मानो कि कहीं मगरमच्छ कहीं इस घर से न घसीट ले जाए। और उन्होंने सबको समझाया, अरे अब तो ये बच करके आए हैं, अब क्यों आप लोग परेशान हो रहे हो। तो दोस्तों साथियों, ये जिंदगी का एक ऐसा पड़ाव रहा जहां की जिंदगी और मौत के बीच में वो झूलते रहे। दोस्तों साथियों, ये घटना जो है आपको हम और आगे बताते हैं कि इस घटना को मैंने जो है जो कॉपी वाले पेज होते हैं उसमें 60 पेज की मैंने इस घटना को लिखा था। और घटना की ऐसी बात है कि वो बताना बहुत ज़रूरी है। मैं खास गंगौली का रहने वाला हूँ, इस समय मैं शहर में शिफ्ट हूँ और मुझे 46 साल हो गया है शहर में रहते रहते। और सन 70 में लक्ष्मीनारायण मास्टर और एक गंगा विष्णु सिंह थे, बाई कास्ट वो कुर्मी थे और वो काफ़ी दूर रहते थे। तो स्कूल में ही वो रहते थे और हर सैटरडे को चले जाते थे। और बाढ़ के समय लक्ष्मी नारायण भी सोमवार को आते थे तो शनिवार को अपने घर वापसी करते थे। मैं थोड़ा पढ़ा लिखा था, अच्छा हाई स्कूल नहीं कर पाया था, लेकिन सिचुएशन ये थी कि हमारा उनका सत्संग बन गया। वो हमारे टीचर थे, लेकिन फिर भी हमको जो है बहुत मान देते थे, बहुत सम्मान देते थे। तो दोस्तों साथियों, एक दिन की ऐसी बात, जब लक्ष्मी नारायण ने पूरी घटना बताई, वहाँ गांव के और लोग बैठे हुए थे, तब हमने उनसे बताया कि मास्टर साहब जिनकी ये घटना बता रहे हैं वो मेरे चचेरे बहनोई थे और ये घटना हम 20 बार उनके मुंह से सुन चुके हैं और ये जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो गंगा विष्णु सिंह ने जो है पता नहीं क्या समझा मुझे, मैं कक्षा 10 पास नहीं कर पाया था और मुझसे कहने लगे क्या मेरा, दोस्तों साथियों मैं आपको बता दूं मेरा असली नाम शिवलाल है। सर्टिफिकेट में खेती बाड़ी में मेरा नाम शिवलाल चलता है, लेकिन लिखने पढ़ने के बाद ही हमारा नाम शिव भारती पासी चलने लगा। आज जो है ज़्यादातर लोग हमको शिव भारती पासी के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने कहा, शिवलाल क्या तुम इस घटना को अपने शब्दों में लिख सकते हो? मैंने कहा, मास्टर साहब हमने तो कभी कुछ लिखा नहीं है। तो उन्होंने कहा, आप प्रयास तो करो। तो कभी कभी दोस्तों साथियों मैं आपको बता दूं कि मेरे ये दिल दिमाग में बना रहता था कि गांव में जो अत्याचार होता था, जो कुछ जातवादी विचारधारा के लोग थे वो गांव में गरीबों को, दलितों को, शूद्रों को बहुत ज़्यादा परेशान किया करते थे। तो ये मन में भावना बनी रहती थी कि हम गांव की घटना को लिखें और दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास करें। जैसे उन्होंने बताया तो मेरे अंदर से उमंग, दिल मेरा जो है उमंगों में फूट पड़ा, मन जोश से भर गया। ज़्यादा मैं पढ़ा लिखा तो था नहीं, हाई स्कूल कर रहा था और गांव का उस समय मैं ज़्यादा तेज भी नहीं था और इस सब्जेक्ट को हमने 60 पेज में लिखा। गांव के कई प्रबुद्ध लोगों ने पढ़ा, काफ़ी प्रशंसा भी की। हमने छोटे छोटे चित्रण जो हमें याद आज नहीं है, उन दृश्यों का चित्रण भी मैंने बखूबी किया था। और
फिर हमने पब्लिश के लिए इधर उधर भेजा तो आपको मैंने बताया कि कामा फुल स्टॉप का अनुभव था नहीं, और उस कृति को किसी पत्रिका में जगह नहीं मिली। तो दोस्तों साथियों, फिर धीरे धीरे करके फिर हमने कटी डाल के फूल नावल एक लिखी, फिर धीरे धीरे हमने कई नावलें लिखी। और दोस्तों साथियों, इस तरह से इस घटना का जन्म हुआ। और आज 2024 का ये अक्टूबर का महीना है और हमारे साथ युवा साथी दुर्गेश हैं और फुल्ला जी हैं। तो हम आपको जो है ये दुर्गेश जी हैं, आप देख रहे हैं इनका व्यक्तित्व किस तरह से, जैसे फिल्मों में हीरो नाव चलाता है उस तरह से आज हमारे नाविक बन करके मेरे साथ हैं। और मैं इनको दिल से धन्यवाद देता हूं और इनके मंगलमय जीवन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज इन्होंने बहुत अच्छा अपना बहुमूल्य मुझे समय दिया। तो दोस्तों साथियों, इसके साथ ही जो है और हमारे साथ हैं ये फुल्ला जी बैठे हुए हैं। इन्होंने भी अपना जो है पूरी तौर से कि जैसे ही आप आएंगे हम आपको जो है यहीं मिलेंगे। तो दोस्तों साथियों, आप ये देख रहे हैं, हाँ दोस्तों साथियों, आपको बता दें कि आप ये देखिएगा, ये सूर्य उदय हो रहा है। भैया रोक दो थोड़ी देर, ये चलने तो हम रिकॉर्ड करते रहते हैं। दोस्तों साथियों, ये आप देख लीजिएगा कि ये सूरज है। ये आप सूरज देख रहे हैं, बादलों में छुपते हुए दिखाई पड़ रहा है और सुबह का समय है। आप आसमान में यदाकदा चिड़िया भी देख रहे होंगे। तो दोस्तों साथियों, ये तीसरा एपिसोड हमने जो है भारत की कहानी को लेकर के समाप्त किया। हम फिर अगले उसमें मिलते हैं आपको। दोस्तों साथियों, अरुणोदय का समय है और आसमान में जो है चिड़ियां उड़ रही हैं और सूर्य की लालिमा चारों तरफ फैल रही है। और यह जो सीन आप देख रहे हैं, ये उन्नाव ज़िले की एक मशहूर झील है। उन्नाव से नियर अबाउट 12-13 किलोमीटर दूर है ये। और उन्नाव से जब चलते हुए आएंगे तो करवन मोड़ पड़ेगा और करवन मोड़ से फिर करवन गांव पड़ेगा, फिर सरोसी गांव पड़ेगा और सरोसी के बाद सिकंदरपुर गांव के पास से इस झील पर आने के लिए रास्ता है। बल्कि कई जगह से भी और दूसरी जगहों से भी कई रास्ते हैं, लेकिन ये घटना इसी झील की है। और जो पहले हमने आपको ब्रिज दिखाया था, अभी हम लौट करके भी आपको ब्रिज दिखाएंगे।
ये अभी 30-35 साल पहले ब्रिज बना है, पहले यहाँ ब्रिज नहीं था। आप समझ सकते हैं कि भारत आज खुशहाल देश बन रहा है, हर आदमी की पैदावार ठीक चल रही है, सुखी संपन्न है। तो दोस्तों साथियों, आप झील के चारों तरफ आप देख सकते हैं कि मैं खड़ा होता तो डर लगता है। पानी में आगे ले चली रहा झील कहाँ करे हो आगे करेंगे ये बहुत दूर आगे थोड़ा देखा कि जाली आगे लगी आगे लगी है। हाँ। तो चलो ले चलो फिर। दोस्तों साथियों, ये दृश्य आपको दिखाते हुए हम आगे लिए चलते हैं और सूर्योदय का समय हम भी रिकॉर्ड करते रहेंगे। कैसे पेड़ों के झुरमुटों से सूर्य को आप देख रहे हैं, ये कितना मनमोहक दृश्य है। दोस्तों साथियों, मेरे आज के नाविक हैं दुर्गेश जी और फुल्ला जी का सहयोग है। तो दोस्तों साथियों, आप साफ सुबह की लालिमा को देख सकते हैं, सूर्य उदय हो रहा है, आसमान में पक्षी कलरव कर रहे हैं और पेड़ों पर जो है चिड़िया बैठी हुई हैं। ये भैया जाली क्यों लगाते हो? जाली जो लगती है मछली मारने के लिए। नहीं मतलब, तो क्या ये अपने आप इसमें फंस जाती हैं मछली? हाँ हाँ तो रहती है। अच्छा भैया, खाना वाना आपका घर से आता है बन करके? खाना ये जंगल में बनता है। जंगल बनता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम आपके हाथ का खाना बना हुआ खाएं? हो सकता है। आपने फूल काट गए। दोस्तों साथियों, ये देखिए, खड़े होके ले लो। खड़े हम काले हैं। ये देखिए कमल के फूल जो है ये कमल के फूल तोड़ रहे हैं। तो ये तो खेत है भैया? खेत है, खेत की झील है। अच्छा अच्छा। 200 रुपए किलो बिकते। हाँ, तो दोस्तों साथियों, देख रहे हैं कि किस तरह से सुबह निकल आते हैं और ये खेत हैं, खेतों पर भी जो है नाव चल रही है। अब भी इतना पानी भरा हुआ है।
दोस्तों साथियों, ये मनमोहक दृश्य जो आप देखने को मिल रहा है, इसमें हमारे दुर्गेश युवा साथी का बहुत बड़ा योगदान है और दूसरे नंबर पर फुल्ला भाई का। हम नहीं जानते हैं कि क्यों ऐसे अचानक अच्छे व्यक्तियों से हमारी मुलाकात हो गई और इनका इतना सानिध्य अति प्रशंसनीय है। और आज भी इस धरती पर मानवता देखने को मिलती है, इंसानियत देखने को मिलती है, जैसा कि हमारे नए युवा साथी जो दुर्गेश भाई हैं, केवट हैं, और उन्होंने अपना जो है बहुत ही अदम्य साहस करके जो है मीलों लंबे इस नाव को खेते हुए लाए हैं, क्योंकि यहाँ मशीनें तो होती नहीं हैं कि उसमें मशीन लगी हो और भरभराते हुए निकल जाएं। और इतनी देर नाव को चलाना मेरे हिसाब से बहुत बड़े ताकत और सिद्धहस्त की ज़रूरत होती है। आम आदमी इसको इतना नहीं चला सकता है। दोस्तों साथियों, ये देख रहे हैं आप बरकोता झील। ये बजधना के पास गंगा से निकलती हैं और कई महीने तक 25-30 किलोमीटर की लंबाई और चौड़ाई में लमसम फैली रहती हैं। चारों तरफ पानी ही पानी। जब से हमारा देश संसाधनों से परिपूर्ण हो गया है, तब से नई नई सड़कें बन गई हैं, नए नए बांध बन गए हैं, तो लोगों का आवागमन का रास्ता सुलभ हो गया है। और पहले बहुत ही स्थिति भयानक हुआ करती थी। तो दोस्तों साथियों, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम आपको इस लंबी झील का जो है बहुत ज़्यादा सुंदर अवलोकन करा सके। हम जितनी प्रशंसा दुर्गेश भाई की करते हैं वो बहुत कम है, जबकि ये बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा के पात्र हैं। कोई मलाल नहीं, कोई दुख नहीं व्यक्त किया, कोई अफसोस व्यक्त नहीं किया कि बहुत लंबा समय लगेगा, और इन्होंने अपना सारा सहयोग हमें दे दिया। सुबह हमने सोते हुए जगाया, और आप देख रहे हैं कि ये कमल के पत्ते हैं, पतावर है। तो ये भैया जो मछलियां हैं यहीं बिक जाती हैं आपके, कि मार्केट लेकर जाते हो? नहीं, यहीं बिक जाती है, मार्केट भी जाती है। अच्छा, मार्केट आप लेकर जाते हो? अच्छा अच्छा। तो इस समय यहाँ पर मछली बहुत तायत में कौन सी मिलती भैया? साहिन है, बौसा है, चौड़ी, यह सींग देसी वाली। अच्छा, सींग इसमें होती? सींग तो बहुत खतरनाक होती भैया। मार देते हैं, फसल नुकसान बने। हाँ हाँ। दोस्तों साथियों, सूरज जो है काफ़ी ऊपर आ चुका है और यही सूरज की लालिमा को दिखाने के लिए हमने युवा साथी दुर्गेश और फुल्ला भाई को परेशान किया था कि हमें इस झील का जो है सौंदर्य देखना है। और हमारा परिचय हो गया है। तो भैया दुर्गेश, क्या कभी जैसे सैलाब आता है तब आप नाव निकालते हो? तुरंत तुरंत। अच्छा, जो काफी बाढ़ होती चारों तरफ? तो उस बाढ़ में तो मछलियां मिल नहीं पाती होंगी भैया? बाढ़ मिलते हैं, जार लगा दो तो मिलती है। अच्छा।
पीछे दिखा दे सिर्फ आंखों चिड़िया के राम गौ जान है राम गौ कहाँ पर? बड़े बड़े पंछी है। हाँ नहीं चलेगा। नहीं, चलो वो भाग जाएगी फिर। रुको रुको भैया, थोड़ा रुको भैया। ओट में हो गई। अभी मिलेगी लोट। यहाँ मछली लाग गई। मजारी लागी ना आगे पानी एकदम लागी। अच्छा, क्या ये भैया ठेके पे उठती है झील? ये वाली ना? हाँ। नहीं, ये ठेके पे नहीं। अपने ऐसे व्यवहार में सब कुछ अपना कि तुम यहाँ लगा लो, हम वहां से लगा लें। हाँ। अपन हाथ देता था हम तक का है आगे रखा अच्छा अच्छा। ना कोई लोग बीच में कुछ नहीं, अपने है घर मामला जहाँ तक बात कर रहे हैं। हाँ हाँ। जो चौराग मछली मारते हुए मिल रही तो भाग पर ही पे देख देख। हाँ हाँ।